मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी का जो मुद्दा उठाया है और महंगाई का, उसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर देश को सुरक्षित रखना है, फौज को हथियार देने हैं, तो आपको महंगाई भी सहनी पड़ेगी और सारा कुछ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ओपीएस का मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में। जी, तो आपका कहना है कि महंगाई भी सहनी पड़ेगी? देश को मजबूत बनाना पड़ेगा। मजबूत बनाना पड़ेगा तो महंगाई भी सहनी पड़ेगी। ऐसा करो, थोड़ा आसमान में बैठो जाके, वहां से उतरी। कैसे सुनूंगा तुम्हारी बात? एक एक करके बोलने दो, आऊंगा। क्या कह रहे हैं? हाँ बताओ, आ गया जी। देश को ध्यान देने पड़ेंगे। मैं सुरेश चंद्र उप्पल जी। उप्पल जी, आप बोलो, क्या नाम है आपका? मेरा टोनी ठाकुर। टोनी ठाकुर। टोनी ठाकुर। आओ बाबूजी, खड़े होइए बाबूजी, खड़े होइए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पिछले कुंभ के मेले में हम और आप बिछड़े थे और अब मिले हैं दोनों लोग। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह। आ रहा हूं टोनी ठाकुर, खड़े रहो, आ रहा हूं। अमर सिंह जी क्या काम करते हैं? हम मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री, राजमिस्त्री, मिस्त्री है ना? राजमिस्त्री। रोज मिलते हैं मुझे राजमिस्त्री, कल भी मिले थे मुझे, आज भी मिले राजमिस्त्री। तो कुछ कहना चाहते हैं? हम तो यूपी रहते हैं ना, यहाँ पे यूपी के हैं ना। हम तो यूपी के हैं। यूपी में कहां से? बरेली से। बांस बरेली। उसके आगे शाहजहांपुर, उसके पीछे रामपुर है ना, मुरादाबाद, वहीं के बरेली। कितने साल हो गए यहाँ? हो गए करीब 32 साल। 32 साल। और क्या उम्र हो गई? जी क्या उम्र हो गई? उम्र है 60। 60 लगते नहीं हो भी जी। आया हाजी टोनी जी, बोलिए। देखिए, अंकल जी बोल रहे हैं कि महंगाई भी सहनी पड़ेगी अगर देश की सुरक्षा और अखंडता की बात है। मैं सबसे पहले इनसे कहना चाहता हूं कि हमीरपुर को जो वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, यहां से तकरीबन हर परिवार से एक आदमी जो है वो सैनिक होता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि अग्निवीर योजना ये लेके आए, हजारों युवा यहां से जो एआरओ हमीरपुर है उसके अंडर 45,000 युवा जो थे हर साल बढ़ती देखते थे। इस बार केवल 30,000 युवाओं ने देखी, 15,000 का घाटा वहां पर युवाओं ने सहा। का रिजल्ट आया है सिर्फ 236 युवा जो है वो चयनित हुए हैं। तो अग्निवीर 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? पहले ही बेरोजगारी की दर आपके सामने कितनी है। जी 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 जी, आया। एक एक करके मैं सुनता रहा जी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे, बताइए। ऐसा रहा तो पकौड़े बेचेंगे। थोड़े दिनों बाद डॉक्टर भी ना चाय चू लगा के बैठे होंगे, रेडी रूडी गए। चाय चू की चाय पकौड़े, चाय और पकड़े की जो होती है ना अपनी रेडी, उसमें दिखाई दिया जाएगा। बीटेक वाला भी थोड़े दिनों में जो उनके साथ कार्यकर्ता घूम रहे बीजेपी वाले, वो भी। अच्छा जी, ठीक है भाई, बोलिए, आपका शो है, आप बोलना है जी। हाँ जी, हमारी यही मांग है, जो ओपीएस वाले अपनी पेंशन के लिए हक मांग रहे हैं, ये सबकी पेंशन बंद कर दो। ये सब जी 1 से लेकर 100 तक ही बंद कर दो। यहाँ कोई विधायक है जो बोल रहा है अगर मैं जीत के आऊंगा मैं अपनी पेंशन भी छोड़ दूंगा, तनख्वाह भी लगा दूंगा। जो यहाँ पर पहले से भी चाहे बीजेपी के हैं कांग्रेस के हैं, मैं भी बीजेपी का हूं, मैंने भी इनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि इन बच्चों को क्या करना है आगे? जो 18 साल का भर्ती होगा 22 साल में आएगा, यहाँ पर तलवार और एके चलेंगे, जैसे पाकिस्तान ये सऊदी अरब में कर रहे हैं। तो इन बच्चों के खातर हम ये कहना चाहते हैं कि इनकी अग्नि इन्हें चाहिए, फुल सर्विस होना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है। खड़े होइए। आप पेंशन जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं जानते हैं? पेंशन जानते हैं? आपको नहीं चाहिए? नहीं, हमें कहाँ मिल रही है? हमें कहाँ मिलेगी? क्यों? वो 60 साल मिला तब मिला। 60 साल वाली बात मिलेगी, वाली नहीं मिलेगी पेंशन जो सब लोग मांग रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। पता नहीं। 60 साल वाली तो मिल ही जाएगी अगर मौका लग गया बाबूजी, तो वो भी अगर दांव लग गया तो मिल जाएगी। खड़े हो। तुम्हें नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? मिले तो पेंशन मिले तो मिले। तो लड़ाई कर लो, तुम भी कहते हो उसी से वोट मिलेंगे देंगे जो हमें पेंशन देगा। चलो कोई बात नहीं, क्या लड़ाई करो, दबाव बनाओ। राजनीति तो सिर्फ दबाव का खेल है। जिसके पास जितना दबाव आया बाबूजी आया, आपके पास तो पैंट और सूट भी है। मैं तो इनकी बात कर रहा था, ये जो राजमिस्त्री हैं, इनके पास कोई पेंशन नहीं है। वही है सामाजिक सुरक्षा वाली।
दांव लगेगा तो मिल जाएगी, नहीं लगेगा तो वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है ना? आप वो लोग जो पढ़ लिख के गए हैं वो ध्वस्त गांठते हैं कि पेंशन मिलेगी, आप लड़ाई नहीं लड़ पाते। लड़ाई लड़ना सीखो। आए बाबूजी, आपके पास है, मेहमानों की तरफ रुक करता हूं जी। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा बल्लेबाज ने यह घोषणा कर दी है कि अगर युवा बल्लेबाज कौन? आशीष शर्मा, उन्होंने घोषणा कर दी है कि अगर एम्प्लॉइयों को ओपीएस नहीं मिलेगी तो विधायकों का भी पेंशन बंद होगी। ये उन्होंने घोषणा कर दी है और वो अपने क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन के लिए एक मसीहा बनकर के उभर रहा है। कोरोना काल में भी जब सारे कर्णधार हमीरपुर के जो थे वो बंद कमरों में बंद थे, तो घर घर जाकर के युवा बल्लेबाज ने सबकी सुध ली है। युवा बल्लेबाज मतलब क्या? आशीष शर्मा युवा बल्लेबाज। वेरी गुड। बल्लेबाज वो क्रिकेट खेलते हैं क्या? राजनीति के मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए उतरे हैं, जो कांग्रेस और भाजपा को चारों खाने चित्त कर देंगे, ये हमारा मानना है, पूरे हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का मानना है। आजकल बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा है। एक आदमी खड़ा होता कहता मैं कह रहा हूं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, वो हमीरपुर थोड़ी ना कह रहा है। जनता कह रहा है। अच्छा, आप ही जनता हो गए पूरी। गजब बाबूजी। आप भैया पाजी इनको लाद के ले चलो हर जगह, ये हर एक ही चीज के बारे में बता दिया करेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मैम आपका क्या परिचय बताइए? मैं जीना बनियाल पाटिल हमीरपुर की एक निवासी हूँ जी। क्या काम करती हैं आप? मैं गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में, तब तो फिर वही ओपीएस वाला होगा। हाँ जी, ओपीएस है सर, ओपीएस है। एक बात और है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ की, हमीरपुर में खासतौर से और हिमाचल में मैं आया, और वो ये है कि ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं तो एक 2 से 3% का हिस्सा बैठता है, और वो सरकार बनाने में भी और सरकार गिराने में भी बड़े सक्षम हैं। तो दबाव की तो मैंने कहा कि राजनीति चली रही है। क्या ले आई? मिठाई ले आई हैं? अरे बाप रे बाप, इतने क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए, आगे आ जाइए, पास आ जाइए जी। वाह क्या बात है, क्वेश्चन लेके आ गई जी। मैं आ रहा हूं साहब जी। हाँ, अरे यही काम, इसी के तो तनख्वाह मिलती है मुझे, और अगर आपने ये ले लिया तो फिर मेरी तनख्वाह तो जाएगी, मेरे पास तो पेंशन भी नहीं है। खड़े हो। मुझे लगता है आपकी तरफ के हो गए, तभी आप बार बार अब आपकी आपसे करके आपने करके मेरी तरफ के हो इसलिए नहीं, तुम्हारे पास भी पेंशन नहीं, मेरे पास भी पेंशन नहीं। दोनों लोग मकान बनाएंगे, किनके लिए? ओ जो लोग ऊपर रहते हैं आसमान में, उनके लिए बनाएंगे। ठीक है ना? तुम्हारे पास भी पेंशन नहीं, मेरे पास भी पेंशन नहीं, चिंता ना करना, दोनों लोग लड़के काम करेंगे। कोई नहीं, क्या कह रहे हो? हाँ बैठो, नहीं आ रहा हूं जी। मैडम सवाल। सबसे पहले मैं सबको जय हिंद बोलना। प्लीज साइलेंस, बैठ जाओ जी। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक टीचर हूँ और मैं एजुकेशन की ही बात करूँगी। हम न्यूज़ में हमेशा सुनते हैं कि हम बात करते हैं गुजरात मॉडल की एजुकेशन में या तो दिल्ली मॉडल की। मुझे एक बात पूछनी है अपने नेताओं से कि हिमाचल के बच्चों में या यहाँ के लीडर में ऐसी क्या कमी है कि हम अपना एजुकेशन मॉडल नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात, एक और बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे हम आजकल एडटेक कंपनीज को देखते हैं, बायजूस को देखते हैं, अनअकैडमी को देखते हैं, या तो आपका फिजिक्स वाला है, ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे बच्चे जिनमें कैलिबर है और वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन वो इतना फीस नहीं दे पाते। हमारे गवर्नमेंट के पास पूरा सपोर्ट सिस्टम है, तो वो क्यों नहीं उन बच्चों को एजुकेशन देती है सो दैट वो हिमाचल से, हमीरपुर से मल्टीनेशनल कंपनीज में जाएं। और आज हम गूगल की बात करते हैं तो यहाँ से क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज वी टॉक अबाउट आवरसेल्फ, हम अपनी बात करते हैं, हमारी पेंशन की बात करते हैं, हम ये नहीं बात करते कि हमारा बच्चा जो हमारा देश बनाएगा उसका क्या होगा। नो वन केयर्स अबाउट दैट। तो एक मेरा क्वेश्चन और है जितने भी नेता यहाँ बैठे हैं कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो ऐसी क्या चीज देंगे कि एचपी बोर्ड ऐसा काम करे कि टीचर इनोवेटिव तरीके से पढ़ाएं। बिकॉज टीचर्स आर गुड एवरीवेयर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में, वो बहुत अच्छे हैं।
सिर्फ उनको हेल्प की जरूरत होती है। सेकेंड थिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कि वो बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो, सो दैट हम हिमाचल हमीरपुर के बच्चों को आगे लेके जाए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया।